ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे इगलास की, जहां राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एक खंडर बनी इमारत में चल रहा है। वहीं आगे बात करेंगे ललितपुर की, जहां एक महिला द्वारा अपने ही परिवार के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए जाने का मामला सामने आया है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इगलास नगर में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खंडर बनी इमारत में चल रहा है, जिससे चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारी एवं उपचार के लिए आने वाले मरीज इमारत की दुर्दशा पर चिंतित है। वहीं चिकित्सालय के बराबर खाली प्रांगण, जो कभी जगमगाती रोशनीमय दिखाई देता था, आजकल वह तबेला बना हुआ है। बताते हैं कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लिए प्राथमिक विद्यालय की खंडर पड़ी जमीन स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन अभी इमारत बनाए जाने के लिए शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है। नगर के बुद्धिजीवी एवं समाजसेवी लोगों का कहना है कि इगलास नगर में तहसीलदार की कोठी कहे जाने वाली खंडर भूमि काफी बीच में है। इसके अलावा मराठा किला, प्राथमिक चिकित्सालय आदि पर धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं है। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। इगलास नगर एवं आसपास के कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बिना डिग्री और बिना रजिस्ट्रेशन के ये लोग खुलेआम क्लिनिक चलाकर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इगलास नगर में कई झोलाछाप डॉक्टर ऐसे हैं जो दूसरे डॉक्टरों की डिग्री और नाम का सहारा लेकर अपनी दुकानें चला रहे हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों को इस पूरे खेल की जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन फर्जी डॉक्टरों के पास ना तो मेडिकल डिग्री है, ना ही किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन। ये लोग बिना रोग की पहचान किए ही मरीजों को इंजेक्शन और दवाएं दे देते हैं, जिससे मरीजों की हालत और बिगड़ जाती है। क्या नाम बताया जी आपने अपना? क्यों आपका रजिस्ट्रेशन? दिखवाओ रजिस्ट्रेशन और डिग्री। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। मैरोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत खितवास पुलिस चौकी में एक महिला द्वारा अपने ही परिवार के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए जाने का मामला सामने आया है। सिंगेपुर गांव निवासी शकुंतला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि उसके ही परिजन लगातार उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और उसकी संपत्ति पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। शकुंतला का आरोप है कि आरोपी कई बार उसके घर जाकर गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करते हैं। विरोध करने पर वे उसके साथ मारपीट करते हैं। महिला ने बताया कि वह लंबे समय से भय और असुरक्षा के माहौल में जी रही है। पीड़िता ने पुलिस से गुहार लगाई है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। खितवास पुलिस चौकी प्रभारी ने महिला की तहरीर प्राप्त कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शकुंतला। कहाँ की निवासी हो आप? सिंगापुर की। क्या समस्या है? समस्या घर के परेशान कर रहे, जेवरात रख लो हमारा, और हम अगर बोलते हैं तो हमारे लाना परेशान करते, मारते पीटते हैं। अभी भी निशान मिटे नहीं है, देखो अभी भी निशान है हाथों में। लड़की को भी मारा, आधे सिर के बाहर खींच लिए उनकी नातियों ने, और हमारे पति को परेशान करते हैं। हार में भी परेशान कर रहे। और हम खितवास चौकी गए तो उन लोगों ने मतलब ऐसी बातें कर करके भगा दिए हमको। कितनी बार गई आप चौकी? 3 बार हो गए चौकी, कोई कार्रवाई नहीं को यही एप्लीकेशन लिख के और बोले कि जाओ कुछ नहीं होगा। बोले अगर ज्यादा बोल तुम्हारा मुकदमा तो लिखा हुआ है, और ज्यादा बोलोगी तो बंद कर देंगे। आपसे बोला बंद कर? हाँ, और कल जाओ घर पे, कोई नहीं बोलेगा आपसे। घर पे आए तो दे लोग घर जाके था मार भी दौड़ लाए और घर में छेक के मार रहे। तो हम अभी भी परेशान कर रहे। परसों परेशान करो तो परसों हमने भागलाओ, नंतर उन लोगों ने छेक के फिर मारो। और जी मतलब छेक के परेशान कर वो चाह रहे। पुलिस की मदद नहीं लिया? पुलिस की मदद ली तो पुलिस आई थी तो वो बोले दोनों पार्टी को बंद कर देंगे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
ललितपुर में सिंचाई विभाग की लापरवाही एक बार फिर किसानों के लिए भारी पड़ रही है। ललितपुर जनपद के एक प्रभावित तालाब में अत्यधिक पानी भर जाने से आसपास की करीब 100 एकड़ कृषि भूमि डूब की चपेट में आ गई है। खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जिससे क्षेत्र के काश्तकारों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद सिंचाई विभाग के इंजीनियरों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। खेतों में पानी भरे होने के कारण वे ना तो बुवाई कर पा रहे हैं और ना ही अगली फसल की तैयारी। शुक्रवार को दर्जनों की संख्या में प्रभावित किसान जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए तत्काल समाधान की मांग की। किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि 2 दिन के भीतर विभाग द्वारा जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो वे ललितपुर के घंटाघर पर अनशन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल जिलाधिकारी ने किसानों की शिकायत संज्ञान में लेते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ेवरा सब्जी मंडी में गुरुवार को एक ईंटों से लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर बाजार में घुस गया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। घटना के दौरान ट्रैक्टर एक दुकानदार को कुचलते हुए लोहे के पोल पर चढ़ गया। इस हादसे में कई लोग बाल बाल बच गए, लेकिन मड़वा निवासी फल विक्रेता ब्रजेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इसके अलावा अजय सोनकर निवासी बड़ेवरा भी ट्रैक्टर की चपेट में आने से घायल हो गए। पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई और लोग चीखने चिल्लाने लगे। सूचना पाकर पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची, जिसमें एसीपी करछना अरुण त्रिपाठी और थाना प्रभारी करछना अनूप सरोज सहित भारी पुलिस बल मौजूद था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने नहीं दिया। काफी समझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के बाद बड़ेवरा बाजार में डर और हड़कंप का माहौल बना हुआ है। जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ था उस समय आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे उस समय? सर जी, मैं करछना सवारी लेके जा रहा था। यहाँ भीड़ लगी हुई थी, मैं गाड़ी को थोड़ा डाउन किया। हाँ। और आराम से मैं पास लेके निकल रहा था, तब तक ट्रैक्टर आया, पीछे से धक्का मारा जबरदस्त। हाँ। कहाँ पे धक्का मारा? आपके गाड़ी, आपके ऑटो में? ऑटो में धक्का मारा। कहाँ पे धक्का मारा, दिखाइए। ये देखिए सर, तो देख रहे हो? और किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं सर, इसमें 2 जन यहाँ बैठे थे। हाँ। एक इधर का बकायदे उनको चोट लगी है। उनको एडमिट करा कर उनको कहाँ एडमिट करवाए हैं? एक ओढ़ा घाट में अस्पताल का नाम नहीं जानता, उनके परिवार वाले फोन कर दिए तो वो कहाँ चोट लगी है दोनों लोगों को? उनको सर में लगा, हाथ में लगा। हाथ में लगा है। हाँ। अच्छा, उनका नाम बता सकते हैं जिनको चोट लगी है? बताएंगे सर, उनका नंबर अपने पास है, आपसे बात करवा देंगे। आपका परिचय बता दीजिए। राम ओझा, रुकड़ी गाँव। ठीक जी। जिस समय ट्रैक्टर आया था उस समय आप कहाँ थे? पहले हम कैसे आया था ट्रैक्टर यहाँ से? किधर? आप साइकिल से थे? अच्छा, साइकिल टूट गई है आपकी? अच्छा, आपको भी चोट लगी है? अच्छा, यहाँ से? अच्छा, तो किसी डॉक्टर को दिखाए आप? दिखा दीजिए इधर किसी डॉक्टर को नज़दीकी में। चलिए, हम अभी आपको दिखवा देते हैं। ये बताइए कैसे आया था ट्रैक्टर? कुछ आपको उस समय आप यहाँ पर थे, क्या देखा आपने? ट्रैक्टर रफ्तार में था? ज्यादा तेज था? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं दादाजी? अच्छा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।